Assalamu alaikum students, I am Amuna Javed, your computer teacher. How are you all? I hope you all are great and fantastic. Today we will read the last topic of second chapter. The last topic of second chapter is secondary memory, and these are the types of secondary memory we will read today. Floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray disc, flash drive, and in last we can do exercise of this chapter. सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो कि प्राइमरी ना हो, इंटरनल ना हो, एक्सटर्नल हो। जो एक्सटर्नल नेम से शो हो रहा है कि इंटरनल मींस जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर ऑलरेडी थी वो इंटरनल मेमोरी थी, वो प्राइमरी मेमोरी थी। और वो मेमोरी जो कि हम एक्सटर्नली तौर पर ऊपर से यूज़ करेंगे कंप्यूटर के अंदर चीज़ें स्टोर करने के लिए, वो तमाम मेमोरी कहलाएगी एक्सटर्नल मेमोरी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, वो तमाम चीज़ें जो आप एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हो मेमोरी को स्टोर करने के लिए, डेट थिंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सो वी रीड द डेफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल and has limited capacity. So it is important to have some other form of memory on which a data and program can be stored even when the computer is turned off. आप लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो तमाम मेमोरी जो होती है वो साथ ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, ये कंप्यूटर टर्न ऑफ कर भी देंगे तब भी हमारे पास रहेगी। जैसे कि फ़्लैश ड्राइव के अंदर, डीवीडीज़ के अंदर, सीडीज़ के अंदर जो हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, सेव करते हैं, जो पिक्चर्स या कोई भी डाटा, कोई भी मटेरियल, वो हमारे पास सेव फॉर्म में रहता है और ये पोर्टेबल भी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज़ वेयर प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस इज़ नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरीज। इसको ऑक्सिलरी मेमोरीज भी कहा जाता है। ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि फ़्यूचर के इस्तेमाल के लिए हम इसको स्टोर करके अंदर रख सकते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स जो हैं वो हैं एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरीज मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देयर आर सम pictures of some secondary memories are given. And we can say it is different from the primary memory as it is not directly accessible by the CPU, as is not non-volatile. Secondary or external devices have much longer storage capacities. The examples of secondary memories are flash, USB, CD-ROM, DVD read-write, DVD write, zip disk, CD read RW, storage tape, memory stick, micro driver, removable hard disk, smart media, smart cards, online storage sites and PCs. These are the examples of secondary memory. The first example which is given in your book is floppy disk. Floppy disk is made up of a magnetic disk enclosed with a square plastic case. In addition to storing data, it is also be used for transferring data from one computer to another. ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाती है। फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन 2 साइज़। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 2 साइज़ के अंदर गिवन होती हैं, 5.5 इंचज़ एंड 3.5 इंचज़। ये भी गिवन है, देखें ये बड़ा साइज़ है 5.5 एंड इट्स 3.5 इंचज़। हार्ड डिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिट कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक यूनिट, ये जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। और हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज डाटा स्टोर करते हैं। अ हार्ड डिस्क ड्राइव कैन कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ जस्ट लाइक
32 GB, 500 GB, 1 TB एंड 2 TB एट्सेट्रा। मतलब इसके जो ये तमाम जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी फ्यूचर के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अ हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क वन बिलो एंड अदर इज़ नोन एज प्लेटर्स। ये प्लेटर्स से मिलकर बनाई जाती है और ये फ्यूचर के रेफरेंसेस या फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए मेमोरी को स्टोर किया जाता है इसके अंदर। अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और फिक्स डिस्क is an electromechanical data storage device used for magnetic storage to store and rewrite digital data using one or more rigid rapidly rotating platters coated with magnetic material। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ये प्लेटेड से कोट करके बनाई गई है और इसके हम कोई किसी भी तरह की चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, मूवीज़ को, फिल्म्स को, पिक्चर्स को, कोई भी नोट्स को, किसी भी तरह की चीज़ को इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है और बाद में कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करके इसका यूज़ किया जा सकता है। CD-ROM, CD-ROM compact disk read only memory also consist of ट्रैक एंड सेक्टर्स। जैसे कि हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया था कि वो ट्रैक्स और सेक्टर्स पर और प्लेटर्स पर मुश्तमिल है, उसी तरह CD-ROM भी सेम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ट्रैक और सेक्टर्स पर ही मुश्तमिल होती है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपकी बुक के अंदर तमाम सेकेंडरी मेमोरीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ गिवन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। वो MCQs में, ब्लैंक्स वगैरह में, आपके पेपर्स वगैरह में आ सकती हैं, तो आपको वो अंडरलाइन करके उसको अच्छे तरीके से याद करना है कि कौन से ड्राइव की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। जैसे कि हार्ड डिस्क की मैंने बताया 320, 500 एंड 2 TB तक उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसी तरह जो CD-ROM है इसकी 700 MB इसकी क्या कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी है। चलिए हम रीड करते हैं। CD-ROM एब्रीविएशन ऑफ कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ अ कम्पैक्ट डिस्क दैट इज़ रीड बाय ऑप्टिकल मीन्स। ऑप्टिकल को आप एज अ रेज़ जो कि देखने के लिहाज से आपने नज़र आ रहा है, रेज़ के लिहाज से इसको कहा जाता है। अ CD-ROM ड्राइव यूज़ अ लो पावर लेज़र बीम्स टू रीड डिजिटलाइज्ड बाइनरी डाटा। जैसे कि तमाम जितनी भी अब इन्होंने स्टोर करने का प्रोसीजर बताया कि कैसे, यानी कि DVD के अंदर स्टोर किया जाएगा। हमने पढ़ा था बाइनरी डिजिट्स के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 और 1 की डिजिट्स में, और फिर उसी 0 और 1 में ही वो उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद वो 0 और 1 में ही अपने माइंड के अंदर उसका आंसर गेट करता है। लेकिन फिर वो हमें हमारी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर हमने उनसे क्वेश्चन किया होता है, वो उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो है वो तमाम बाइनरी मतलब 0 और 1 की डिजिट के अंदर ही तमाम मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। DVD मीन्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों इसके एब्रीविएशन है, ये आपने याद करना है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड डिजिटल video disc. A DVD is also known as digital video disc and digital versatile disc. It store up to 4.7 GB data. ये 4.7 GB डाटा तो को स्टोर कर सकता है। It is similar like a CD. ये बिल्कुल CD के तरह के ही दिखाई देता है। It used a DVD-ROM। जब हमने अब हमने DVD को यूज़ करना है तो DVD यूज़ करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर CD-ROM, DVD-ROM गिवन होते हैं। उसी तरह DVD को भी इंस्टॉल करने के लिए, रीड करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर DVD-ROM होना चाहिए। अगर वो होगा तो आप इसको, जो भी आपने इसके अंदर चीज़ें स्टोर किया वो आप देख सकेंगे। और उसके बाद इसको इन्होंने बताया कि इट इज़ इन्वेंटेड इन 1995 में इन्वेंट की गई थी और 1996 में इसका इस्तेमाल शुरू किया गया, रिलीज़ की गई। ब्लू रे डिस्क इज़ लुक लाइक अ सिमिलर लुक
सिमिलर टू अ डीवीडी एंड सीडी, ये दो सीवीडी और डीवीडी की तरह ही नज़र आती हैं। और ब्लू रे डिस्क लुक सिमिलर टू अ सीडी और डीवीडी बट इट कैन कंटेन अप टू 25 GB ऑफ डाटा, लेकिन ये 25 GB ऑफ डाटा कंसिस्ट करती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी और डीवीडी दोनों से ज़्यादा है। इट इज़ टू यूज़ अ ब्लू रे डिस्क अ ब्लू रे रीडर इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह जैसे डीवीडी के लिए और सीडी के लिए डीवीडी रोम और सीडी रोम की रिक्वायर्ड होती है, उसी तरह ब्लू रे के लिए भी ब्लू रे रीडर की ज़रूरत होती है, जो जिसकी मदद से हम इसको फिर रीड करेंगे और इसके अंदर जो भी पिक्चर जो भी चीज़ें हैं वो आप देखने के लिए। अ ब्लू रे इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिज़ाइंड to display high definition video and store large amount of data। देखें इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। एंड ब्लू रे इज़ सक्सेसर टू डीवीडी, मतलब डीवीडी के बाद है। द फॉर्मेट नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट्स दैट ब्लू रेजर रीड फ्रॉम एंड राइट टू द डिस्क रेदर दैन द रेड लेज़र ऑफ डीवीडी प्लेयर। जैसा कि इसके अंदर ब्लू रेज यूज़ की जाती हैं, उससे पहले जो हमने डीवीडी की पिक्चर्स देखी और डीवीडी भी देखी उसके अंदर रेड रेज थी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आजकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका वो है यूएसबी या फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल आजकल हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर गिवन भी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये डिफरेंट तरह से इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट कंपनीज़ की भी होती है। अब फ्लैश ड्राइव कैम इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ जस्ट लाइक 1 GB 2 GB 4 8 16 और बहुत और आगे भी जितनी मर्जी GB इसमें आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है। इट कैन बी यूज टू रीड राइट डिलीट ट्रांसफ़र डाटा। ये रीड राइट और डिलीट और ट्रांसफ़र तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप रीड भी करते हैं, आप USB को कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको रीड भी करते हैं, उसको उसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, उसके अंदर सेव भी कर सकते हैं किसी भी तरह का डाटा। इट इज़ वाइडली यूज नाउ डेज। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। और आप लोगों का ये टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स जो लास्ट में गिवन होंगे वो भी आपने इसके रीड आउट करने हैं। और अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। This image is of your chapter number 2 exercise, and now these are the choose the correct option. First is a blank is similar to a TV screen, VDU, printer, keyboard, none of these। कौन सी चीज़ है जो टीवी के रिलेटेड है, ये टीवी की तरह होती है, तो इट मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज सिमिलर टू अ टीवी। अ प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड द, जो प्रिंटेड आउटपुट हमें मिलती है उसको क्या कहा जाता है। जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर नजर आती थी वो तो सॉफ्ट कॉपी थी, और जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें प्रिंटर से हासिल होती है वो डैट इज़ हार्ड कॉपी। ये फर्स्ट 2 MCQs मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी रिमेनिंग 3 आपने इसको रीड आउट करना है और इसको सॉल्व करने हैं और मुझे इमेज सेंड करना है इस एक्सरसाइज का ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी राइट डेट एंड डे ऑन टॉप ऑफ दिस पेज। तो थर्ड जो MCQ है, द डिवाइस थ्रू विच द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर इनटू अ कंप्यूटर। वो डिवाइसेस जिसकी मदद से हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं उनको क्या कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी या नन ऑफ दिस। टच स्क्रीन आर यूज्ड इन, टच स्क्रीन कहाँ यूज़ की जाती है, ATM, टैबलेट्स, बोथ या नन ऑफ दिस। आपने इन दोनों का आपने याद दहानी करनी है कि क्या इनके आंसर्स होंगे। ब्लैंक इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। कौन सी चीज़ है जो कि इनमें से जो नीचे 3 थिंग्स गिवन है जो रिज़ल्ट होता है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डाटा या नन ऑफ दिस। कौन सी इनमें से जो है वो रिज़ल्ट को कहा जाता है। ओके आपने स्टूडेंट्स इनको इस एक्सरसाइज को, इस MCQs को बुक के ऊपर ही सॉल्व करके मुझे इमेज सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है यू मस्ट बी आस्क। अल्लाह हाफिज़।